राजधानी रांची में चोर गिरोह का पर्दाफाश। 30 लाख का सोना, 45 लाख की चांदी, 1 लाख नगद, पिस्तौल और कारतूस जब्त। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 15 लाख के जेवरात चोरी करने वाला चोर गिरोह का सरगना और उस जेवरात को गलाकर बेचने वाला ज्वेलर्स गिरफ्तार। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में लगातार बंद घरों को तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले मामलों का खुलासा पुलिस ने किया है और संगठित गिरोह के सरगना समेत 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 27 मई को केतारी बगान स्थित दीपक कुमार उर्फ पिंटू के बंद घर का ताला तोड़कर लगभग 15 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने, महंगी घड़ी, 30,000 रुपए नगद अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली थी। इस घटना के बाद रांची पुलिस सख्ते में आ गई और रांची पुलिस के द्वारा एक छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसने चोर गिरोह के सरगना शेख अफरोज उर्फ अहमद राजा उर्फ साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि अपने 6-7 साथियों के साथ मिलकर बंद घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे और चोरी के जेवरातों को लोहाटी के महारानी ज्वेलर्स में बेचे जाते थे, जिसे गलाकर ज्वेलर्स के द्वारा बेचा जाता था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने महारानी ज्वेलर्स के संचालक कृष्णा कुमार को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसकी निशानदेही पर 212 ग्राम सोना, जिसका बाजार मूल्य लगभग 30 लाख रुपए है, और 18 किलोग्राम चांदी, जिसका बाजार मूल्य लगभग 45 लाख रुपए बताया जा रहा है, जिसे बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार शेख अफरोज के निशानदेही पर एक देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, 1 लाख रुपए नगद, एक घड़ी और मोबाइल फोन बरामद किया है। आरोपियों को जेल भेजकर पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता में रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी क्या कहते हैं। थाना क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्या है पूरा मामला सर? देखिए, बीते कुछ दिन पूर्व 27 मई 2026 को नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति हैं दीपक कुमार उर्फ पिंटू, उनके घर पर चोरी कर ली गई थी और जो उनके उसके आलोक में ही एफआईआर रजिस्टर किया गया था और एफआईआर में बताया गया था कि तकरीबन 15 लाख रुपए की चोरी की गई है। चूंकि ये घटना काफी गंभीर थी, तो इसको देखते वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर 1, थाना प्रभारी नामकुम और अन्य पदाधिकारी जो नामकुम थाना के हैं वो सभी मौजूद थे। और इस एसआईटी की टीम के द्वारा जब जगह जगह पर छापेमारी की गई और जितने भी सीसीटीवीज हैं और सीसीटीवी के अलावा जितने फिजिकल एविडेंसेज हैं और टेक्निकल एविडेंसेज हैं, उनका एग्जामिनेशन किया गया। उसके बाद इस टीम को पता चला कि जो एक व्यक्ति है जिसका नाम है शेख अफरोज उर्फ कुट्टी लाल उर्फ अहमद राजा, जिसकी उम्र तकरीबन 24 वर्ष की है और वो नामकुम थाना का ही रहने वाला है। और यही जो घटना थी ये इस व्यक्ति के द्वारा ही की गई थी। आपको बताते चलें कि जो कुट्टी लाल है उसके ऊपर तकरीबन 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। यह केस हम लोगों ने तकरीबन 2 या 3 दिनों में डिटेक्ट कर लिया था। 27 मई को घटना घटित हुई थी और तकरीबन 30 मई तक हमको पता चल गया था कि ये घटना की किसने है। परंतु चूंकि जो कुट्टी लाल है आदतन अपराधी है, तकरीबन 15 मामले दर्ज हैं इसके ऊपर, तो पुलिस को किसी तरह चकमा देके भाग गया था और इसी आलोक में जगह जगह पर हम लोगों ने छापेमारी की थी। और कुछ दिन पूर्व हमें कल पता चला कि ये वापस नामकुम थाना क्षेत्र में आ गया है और उसी को देखते हुए जो डीएसपी हेडक्वार्टर 1 है और नामकुम थाना प्रभारी है, उन्होंने वहाँ पे रेड किया और जो कुट्टी लाल है उसको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के उपरांत जब इससे गहनता से हम लोगों ने पूछताछ की है, पूछताछ के उपरांत इसने सबसे पहले जो कन्फेस की, इसने बताया कि जो एक हथियार है जो इसके पास में है, जिसको लेके जाता था, जहाँ पे भी जाता था चोरी करने के लिए लेके जाता था। और दूसरा इसके द्वारा बताया गया कि जो 27 मई को जो घटना घटित हुई थी उसमें इसकी संलिप्तता थी और इसने ही वह घटना की थी अपने 2 या 3 सहयोगी के साथ मिलके। और जो इसने चीजें वहां से चुराई थी, सोने और चांदी की चीजें चुराई थी, उसने इसे ले जाकर एक दुकान जिसका नाम है महारानी ज्वेलर्स, जिसके मालिक हैं कृष्णा, उनके पास ले जाकर बेच दी थी। बेचने के उपरांत इसने तकरीबन 7 या 8 लाख रुपए में वो सारी की सारी चीजें बेची थी। और इसके द्वारा यह भी बताया गया ये पहली घटना नहीं थी कि जिसमें इसने सामान चोरी किया और जो कृष्णा है महारानी ज्वेलर्स के मालिक, उनको यह चीज दी है। पूर्व में भी काफी घटनाएं हैं जो इसके द्वारा कारित की गई थी। और इसके उपरांत जो महारानी ज्वेलर्स है, पुलिस की टीम के द्वारा वहां पर रेड की गई और जो उनके मालिक हैं कृष्णा, उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के उपरांत उनके द्वारा बताया गया कि ये सारी चीजें जो उनके दुकान में मौजूद थी देते थे, गलाने के बाद उसे नए इक्विपमेंट्स या फिर नई सोने या चांदी की चीजें बनाना स्टार्ट कर देते थे। तो जितनी भी हम लोग को जब्ती मिली है वहां से, वैसा बिल्कुल जो ओरिजिनल चीज थी उनकी सोने या चांदी की, वह नहीं मिल पाई है।
बट उसको गलाने के उपरांत जो भी नई चीजें बनाई गई वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने वहां से जब्त कर लिया। जब्त में आप लोग को बताना चाहेंगे तकरीबन 212 ग्राम के आसपास हम लोगों ने सोना जब्त किया है, 18 किलोग्राम चांदी है, 1 लाख रुपए कैश है, एक देसी पिस्टल जो मैंने आपको बताया कि जो पुट्टी लाल है वो हमेशा लेकर चलता था, 3 गोलियां हैं, एक घड़ी है, एक मोबाइल फोन है। तो तकरीबन अगर आप इसकी वैल्यू निकालिएगा प्रेजेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से तो तकरीबन इसकी वैल्यू आती है 70 से 75 लाख के बीच में। तो एक तरह से आदतन अपराधी था और तकरीबन इसके ऊपर 15 कांड ऑलरेडी दर्ज है और इसके सहयोगी भी हैं 2 या 3 जिनके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं और अनुसंधान जैसे ही आगे बढ़ता है तो उन लोग को भी अरेस्ट हम लोग के द्वारा किया जाएगा। सोनार दुकान के साथ उसकी भी अरेस्टिंग हुई है? जी हाँ, 2 व्यक्तियों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया शेख अफरोज उर्फ पुट्टी लाल, दूसरे व्यक्ति जो है कृष्णा कुमार, क्योंकि वो भी जो चोरी का सामान है उन्हें पता है कि वो चोरी का सामान है, उसके बावजूद वो उसकी खरीद बिक्री करते हैं तो उसमें उनकी भी संलिप्तता है। तो टोटल 2 व्यक्ति हैं जिनकी हमने गिरफ्तारी की। दुकान कहाँ पे है? दुकान भी इनका नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत ही है, लोवाडी के पास में। सर कितने घरों से चोरी का ये जानकारी मिली उसको? देखिए अभी तक तो हम लिमिटेड पूछताछ इनसे कर पाए हैं, तो लिमिटेड पूछताछ के दौरान इन्होंने 2 या 3 चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इन्हें हम दोबारा पुलिस रिमांड पे लेंगे। उसके बाद इनके सहयोगियों के ऊपर और कहाँ पे इन्होंने अगर कहीं और पे सामान बेचा है या कहीं उस पर भी हम लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त उस क्षेत्र में कितने लोगों ने इस कंप्लेंट किया है कि इस तरह का चोरी हुआ है मेरे यहाँ से? देखिए इस तरीके की घटनाएं तकरीबन पिछले 2 माह में 2 या 3 इन जनरल रिपोर्ट हो रही हैं और जितनी भी घटनाएं रिपोर्ट होती हैं उस पर हम लोग काम करते हैं और उसका हम लोग पुट्टी लाल है, ये रहने वाला पुरुलिया का है मूल रूप से, बट काफी टाइम से यहाँ पे आके सेटल हो चुका है, तो रहने के लिए अभी ये नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत रहता है।